जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर ओपीएस स्टडी चैनल। आज आमर मिडवाइफरी रो सेकेंड क्लास स्टार्ट हो जाउची। ता पूर्व मु कहि नउची आपण माने जदि आम बैच को जॉइन करिया पई चाहउचंदी ताले स्क्रीन रे दियाइथवा कांटेक्ट नंबर रे कांटेक्ट करंतु। हमर कांटेक्ट नंबर हेउची 6372270928। तो आम फास्ट क्वेश्चन देखि नबा अमिनोटिक फ्लूइड विषय रे। अमिनोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज कंसीडरेड indicative of oligohydramnios when the value dropped below। तो अमिनोटिक फ्लूइड इंडेक्स कौन आमर यूटरस भितर केते अमिनोटिक फ्लूइड अच्छी ताको मेजर करने पे जो इंडेक्स व्यवहार करा जाए ताको अमिनोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहा जाए। अमिनोटिक फ्लूइड इंडेक्सटा क्यों मेकानिज्म रे मेजर करे अमिनोटिक फ्लूइड सेटा होची कि यूटरस को चारिटा भाग रे बा चारिटा क्वाड्रांट रे विभक्त करे ता अनुसार से देखे कि केते अधिक परिमाण अच्छी कि नॉर्मल अच्छी कि कम परिमाण अमिनोटिक फ्लूइड यूटरस भितर प्रेजेंट अच्छी से जानी पारे। सेटा मेनली आम अल्ट्रासाउंड रे देखि परिबा। तो ऑप्शन देखि नबा ओलिगोहाइड्रामिनस पई 5 cm 10 cm 15 cm या फिर 25 cm। तो करेक्ट आंसर होची 5 cm। 5 cm रू लेस दैन 5 cm हेले ओलिगोहाइड्रामिनस। तो देखिबा पॉलीगोहाइड्रामिनस बा अधिक हाइड्रामिनस बा अमिनोटिक फ्लूइड अधिक थिलबो केउ 24 टू 25 cm रू अधिक हेले सेटा पॉलीगोहाइड्रामिनस हमें कहि परिबा। सेकंड क्वेश्चन देखिनबा अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन सीक्वेंस। ह्यूमन डेवलपमेंट रो सीक्वेंस अनुसार आम तक अरेंज करबा ऑप्शन को देखिए केउटा फास्ट आसीबो केउटा सेकंड स्टेज केउटा थर्ड स्टेज। तो देखि नबा ऑप्शन ए होची जाइगोट फॉर्मेशन, ऑप्शन बी होची स्पर्माटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, ऑप्शन सी होची इम्प्लांटेशन, ऑप्शन डी होची फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन ए ब्लास्टोसाइट डेवलपमेंट, ऑप्शन एफ होची एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आंसर देखि नबा हमारा फास्ट होची स्पर्माटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस और ओजेनेसिस रे एक सेल दा फॉर्मेशन होई थाए। तो यहाँ फास्ट स्टेज जहाँ द्वारा स्पर्म आउ ओभम डेवलप होता है। सेकेंड स्टेज होची फर्टिलाइजेशन। स्पर्म आउ ओभम दुईटा जाक हाप्लॉइड सेल थांती। तो जितेबाला फर्टिलाइज होता है स्पर्म आउ ओभम मिसी थाए से से जाइगोट फॉर्मेशन करी थांती। तो सेटा फर्टिलाइजेशन नहीं स्पर्म आउ ओभम यूनिटी होती बा मिसी थांती। थर्ड स्टेज होची जाइगोट फॉर्मेशन। फास्ट डिप्लॉयड सेल फॉर्मेशन हो गला जो टाइम रे दीटा हाप्लॉइड 23 क्रोमोसोम वाला दीटा हाप्लॉइड सेल मिसिकी जाइगोट फॉर्मेशन कले। फोर्थ स्टेज होची ब्लास्टोसाइट डेवलपमेंट। से जाइगोटटा ही डिवाइड होइकी इनर मास सेल ता एम्ब्रियो हुए और आउटर लेयरटा प्लासेंटा होता है। इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसाइट अटैच टू द मैटरनल यूटेराइन वॉल व्हिच इज क्रुशियली फॉर एस्टाब्लिशिंग प्रेगनेंसी। जोटा कि बहुत दरकार इम्प्लांटेशनटा यूटरस रे इम्प्लांट हैला परे ही डेवलप होता है जोटा कि बहुत दरकार इम्प्लांटेशन स्टेजटा। यही स्टेज रे ही इम्प्लांटेशन भूल भाल हेले एक्टोपिक प्रेगनेंसी यही समय ही इम्प्लांटेशन रो करेक्ट पोजिशन में न रहिले यही सब जिनसा देखा जाए थाए। तापरे सिक्स स्टेज होची एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटा इम्प्लांटेशन परे एम्ब्रियोनिक रो डेवलप होता है। Where the major organ and structural body network form during the first 8 week। first 8 week रे हमर डेवलप होए बा स्ट्रक्चरल गोटे स्ट्रक्चर टाइप रो फॉर्मेशन हेई थाए। देखि नबा अपन 3 नंबर क्वेश्चन। देखि नबा क्वेश्चन नंबर 3 आफ्टर डिलीवरी where the maternal uterus expected to be palpated। तो जितेबाला डेलीवरी सरी जाए प्लासेंटा डेलीवरी सरी जाए यूटरस रो पोजिशनटा कौन बा पाल्पेट कले क्यों पोजिशन में देखा जाए सेटा देखिबा। बिटवीन द सिम्फासिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस, बिटवीन द सिम्फासिस प्यूबिस एंड जिफॉइड प्रोसेस, बिटवीन द अम्बिलिकस एंड जिफॉइड प्रोसेस एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। तो कौटी देखा जाए तो एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। जितेबाला फास्ट प्लासेंटा डेलीवरी सरी जाए तापरे सेटा अम्बिलिकस पाखरे देखा जाए थाए 24 आवर पर्यंत सेटा टिके राइज हुए तापरे 1 cm एमिति डिक्रीज होके नॉर्मल पोजीशन को आसी जाए थाए। देखिए immediately after delivery the uterus contract firmly to control the postpartum bleeding and can be palpated at the level of umbilicus. This is the normal postpartum uterine position due to involution beginning right after the placenta delivery. The uterus should
feel firm, globular and centrally located. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ fetal skull that act as an important landmark during the vaginal examination formed by the junction of sagittal coronal frontal suture is the तो देखा यहाँ पोस्टेरियर फंटानेल कि आंटेरियर फंटानेल ऑक्सीपुट बा मेंटम तो क्वेश्चन कौन जितेबाला भैजिनाल बा नॉर्मल आमे एग्जामिनेशन करबा फिटाल स्कल केउटा को तार लोकेशन बा केउटा को तार लैंडमार्क पॉइंट धरिबा कौन सी जिनस मेजर करने तार गोटे इनिशियल पॉइंट आमे नौ तो सही परी फिटाल स्कल को मेजर करने गोटे लैंडमार्क बा गोटे इनिशियल पॉइंट कोटा तो कौन मेजर करबा साजिटाल कोरोनाल एंड फ्रंटाल सुचर तो यहाँ आम क्वेश्चन भी जानीपर फ्रंटाल अच्छी तो आंटेरियर फंटानेल ब्रिग्मारू आम मेजर करवा ब्रिग्माटा डायमंड शेप्र थाए जोटा कि 7 to 18 मंथ भितर क्लोज हो जाए anterior fontanelle is a diamond shape and mark the junction of these 3-4 suture lines. It is typically closed by 12 to 18 months of the age, serving as the key reference point during the labor progressing checks. तापर देखि नबा क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ भाजेना भाजेना रो सबुठो इंपोर्टेंट फंक्शन कोन प्रोवाइड ए चैनल फॉर यूटेराइन सिक्रेशन एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड प्रोवाइड the way of baby birth, protection of pubic and sexual are usual protection of inner structure, supply nutrition to the fertilized ovum. तो देखिबा केउंडा भाजिना रो सबुठु मेन बा इंपोर्टेंट फंक्शन तो provide a channel for uterine secretion uterine secretion ପାଇଁ channel provide बा गोटे माध्यम प्रोवाइड करबा जहा द्वारा यूटरस रो जहा भी सिक्रेशन थिबो सेटा बाहर को बा आउटर वॉल को आसी परिबो एंड द मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड प्रोवाइड द वे ऑफ बेबी बाथ ପାଇଁ से वे प्रोवाइड एटा होची सबुठारो इंपोर्टेंट काम होची भाजिना रो तो देखिनबा तार मेन तीनोटी फंक्शन menstruation it provide a passage away from the menstrual blood and endometrial tissue to leave the body sexual intercourse रे भी help करे it receive the penis and sperm deposit during the copulation childbirth रे help करे it expand the elastically to provide a passage away from baby to be born तो ये गोटे इलास्टिक सरफेस बा गोटे पैसेज टे तैयारी करे जो थ्रू नॉर्मल डिलीवरीटा इजी हुए बा नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हुए ड्यू टू तार इलास्टिसिटी देखिए ना क्वेश्चन नंबर 6 कोव्युलर यूटरस इज एसोसिएटेड विथ व्हाट पोस्टपार्टम प्लेसेंटा रिवर्सिबल अब्जॉर्प्शन ऑफ प्लेसेंटा कंसील्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्लेसेंटा और प्लेसेंटा पीबिया तो एटा होउची कंसील्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्लेसेंटा एटा गोटे सीरियस कंडीशन होता है जो समय रे जो प्लेसेंटा रो ब्लड गुड़ाक भाजिना रे फ्लो भाजिना द्वारा बाहर को फ्लो न होई यूटरस रो मायोमेट्रियम रे डिपोजिट होता है एटा बहुत सीरियस बा कॉम्प्लिकेशन करि थाए Globular uterus is a condition associated with concealed absorption of placenta. It is a serious complication where the blood from the placenta absorption accumulated in the myometrium rather than following out the vaginal canal. This is caused the uterus to become enlarged and the tense upon the physical examination. तापर देखि नबा हमर 7 नंबर क्वेश्चन जोड़ा कि मेंस्ट्रुएशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल ऊपर आफ्टर ओव्युलेशन असन देखिबा 7 नंबर क्वेश्चन आफ्टर ओव्युलेशन द रिमेनिंग फॉलिकुलर सेल इज ट्रांसफॉर्म इनटू द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ द लुक्टियल फेज इज नोन एज इम्प्लांटेशन मेंस्ट्रुएशन कॉर्पस लुक्टियम व कॉर्पोरा अल्बिकन्स
तो जितेबले ओभम रिलीज हो जाए तार जो रिमेनिंग रप्चर सेलटा क्यों कन्वर्ट हो जाए कर्पस लुक्टियम से कन्वर्ट होता है। मुझे टिके मेंस्ट्रुअल साइकिल विषय रे जनइबापी चाहूँगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूर्व प्यूबर्टी कौन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जितेबाला डेभलप होता है बा अडल्टहुड जितेबाला गोटे फीमेल रिसीव करता है पीरियड को प्यूबर्टी कहवा। प्यूबर्टी को मेजर करने 5टा साइन थाए 5टा स्टेप पर हम देखा कि आम मेंस्ट्रुअल फेज को पलि आसिले मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्कीटा स्टार्ट हो गला। फास्ट हूँ थालार्की जो थे ब्रेस्ट डेभलप हुए। सेकेंड हूँ एडेनार्की जोटार एक्जिलरी हेयर डेभलप हुए। थर्ड हूँ प्यूबर्की जोटार प्यूबिक हेयर। 4 हूँ इंक्रीजिंग इन हाइट। 5 हूँ मेनार्की। ए मेनार्की हूँ फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तापर देखिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल माने कौन। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग थ्रू द vagina due to seeding of endometrium of the uterus and it is followed through the invisible interplay of hormone main HPO axis। तो HPO एक्सिस भीतर बहुत लोग कन्फ्यूज होती। HPO एक्सिस होची हाइपोथैलामस पिट्यूटरी आउ ओभारी यही 3टा जाकर एक्सिस जमी गोटे सरल रेखा भितर 3टा जाक रहीकि जदि समस्ते निज निज काम करती से तापर मेंस्ट्रुअल साइकिलटा ठीक हुए बा मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी प्रोब्लेम होनी। हाइपोथैलामस कौन रिलीज करे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोनटा रिलीज करे किए हाइपोथैलामस जोटा रिलीज कला पर से कहा मेसेज दिए से दिए पिट्यूटरी को आंटेरियर पिट्यूटरी को सी मेसेज दिए। तो आंटेरियर पिट्यूटरी रो कौन रिलीज हुए FHS आउ LH। तो से FHS LH कहा ऊपर अफेक्ट करे ओभारी ऊपर। तापर ओभारी कौन रिलीज करे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मेंस्ट्रुअल साइकिल रे 4टा फेज थाए गोटे हूँ मेंस्ट्रुअल फेज प्रोफाइलेटिव फेज ओव्यूलेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिलटा हुए सेटा 2टा ऊपर अफेक्ट करे ओभारी और यूटरस। ए 2टार चेंजेस थ्रू पिला रही था बेबी डेभलप हुए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए। गोटे फीमेल रो लाइफ टाइम भितर 15 to 45 एज भितर तार 400 थर एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल बा मेंस्ट्रुएशन से होता है। एवरेज 35 ml ब्लड लॉस होता है पर मेंस्ट्रुएशन। एमती रेंज कहवाई गले 20 ରୁ 80 ml पर्यंत ब्लड लॉस होता है। तो फीमेल फॉलिकलटा जो मदर वूम भितर थिले 20 वीक रे तार 7 मिलियन पर्यंत तार फॉलिकल थाए मार पेट भितर ही फीमेल चाइल्ड जो माने तांकर फॉलिकलटा डेभलप हवा स्टार्ट हो जाए थाए। 8 बाद समय 2 मिलियन थाए तांकर से फॉलिकल रेंज। तापर जितेबाला से प्यूबर्टी एज को पळे आसी थांदी सेतेबाला मात्र 4 लाख प्यूबर्टी 4 लाख पर्यंत फॉलिकलटा प्यूबर्टी टाइम रे प्रेजेंट थाए। जितेबाला मेनोपॉज थाए सेटा लेस दैन 10,000 थाए। तो फास्ट देखिए फॉलिकुलर फेजटा जोटा कि ओभारी पाखरु ही स्टार्ट हो जाए थे। जितेबाला हाइपोथैलामस रिलीज करे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तापर FHS LH 2टा जाक रिलीज हुए। तो से FHSटा अफेक्ट करे कौन ओभारी को। ओभारी कौन करे ना ओभारी गोटे से फॉलिकल को मैच्योर करे जोटा डोमिनेंट बा जोटा चाहे माने रिसीव करिवो से FHS को तापर सेटा मैच्योर हुए मैच्योर होइकी से बड़ हो जाए। तो जितेबाला से फॉलिकलटा मैच्योर हो जाए बड़ हो जाए से रिलीज करे एस्ट्रोजेन। तो से जो एस्ट्रोजेनटा से सप्रेस करे FSH को कारण FSH रा किसी काम नहीं से माने मैच्योर करदेला फॉलिकल को। तो सीए से टाइम रे लेवल कम हो जाए आउ से स्टिमुलेट करे LH जोटा कि लुक्टिनाइजिंग हार्मोन। तो LH कौन करे ना से ग्राफियन फॉलिकल रु ओभमटा को रिलीज करार साहाଯ୍य करे। तो ओभम रिलीज हो सारा पर जो बड़का पार्टटा सेटा कर्पस लुक्टियम रे
कन्वर्ट हो जाए तापर स्टार्ट हो जाए आम लुक्टियल फेजटा लुक्टियल फेज्रे कौन हुए ना एस्ट्रोजेन लेवलटा कम हो जाए और प्रोजेस्टेरोन लेवलटा अधिक बढ़ी जाए तो जो कर्पस लुक्टियम आम जानते कि प्रेगनेंसी समय 6 वीक पर्यंत प्लासेंटा डेभलप हो न था तो से जो प्लासेंटा डेभलप हो न था प्रोजेस्टेरोन तो आमर दरकार ना प्रोजेस्टेरोन तो से जो प्रोजेस्टेरोनटा को किए रिलीज करे कर्पस लुक्टियम प्रेगनेंसी टाइम रे रिलीज करे तो यही समय कर्पस लुक्टियम रू प्रोजेस्टेरोनटा रिलीज हुए जोटा कि टोकोलाइटिक एजेंट थाए टोकोलाइटिक एजेंट कौन जोटा कि कंट्राक्शन को प्रिवेंट करे जोटा हेल्प करे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने तो लुक्टियल फेज रे से प्रोजेस्टेरोनटा बढ़ी जाए तो यार दुईटा कंडीशन थाए जदि तो प्रेगनेंसी हैला ताहले 3 मास पर्यंत जब पर्यंत प्लासेंटा डेभलप है से पर्यंत ये रिलीज करबा प्रोजेस्टेरोन जदि प्रेगनेंसी न हैला ताहले सेटा ब्रेक डाउन हो जाए तापर स्टार्ट हो जाए ब्लीडिंग फेज तो ब्लीडिंग फेजटा 10 to 5 डेज पर्यंत थाए तो यही फेज्रे कर्पस लुक्टियम डिसअपियर हो जाए आउ एस्ट्रोजेन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल दीटा जाक कमी जाए एस्ट्रोजेनटा कौन भैजो कंस्ट्रक्शन हो जाए माने नॉर्मल होची एस्ट्रोजेनटा हेल्प करे कौन भैजो डाइलेशन किंतु एस्ट्रोजेन लेवलटा कमी गले से भैजो कंट्राक्शन हो जाए तो भैजो कंस्ट्रक्शन फल से हाइपोक्सिया इस्चिमिया इरिवर्सिबल नेक्रोसिस यही 3टी कारण पाई आमर ब्लीडिंगटा होता है ब्लीडिंगटा स्टार्ट होता है तो जिते बड़े ब्लीडिंग स्टार्ट होता है यूटरस भितर ब्लडटा जमाटा बांधि थाए माने ब्लडटा कलेक्ट होता है से समय ताको कौन कह जाए हेमाटोमेट्रिया बा जिते बड़े ब्लडटा कलेक्टिव होगी यूटरस प्रेजेंट थाए सेटा को कह आम हेमाटोमेट्रिया तो हेमाटोमेट्रिया कौन करे ना हाइपोथैलेमस को सिग्नल दिए कि ब्लीडिंग हो गलानी ब्लड गुड़ाक सब यूटरस भितर अच्छी तापर पोस्टेरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस जनाए तापर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो ऑक्सीटोसिन कौन करे ना तापर कौन हुए ना तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करे ऑक्सीटोसिन रिलीज पर यूटरल कंट्राक्शन हुए यूटरल कंट्राक्शन तापर ब्लीडिंगटा हमर हो जाए तो फास्ट होची हेमाटोमेट्रिया माने ब्लड कलेक्ट हो यूटरस रे तापर से सिग्नल दब हाइपोथैलेमस रू पिट्यूटरी पोस्टेरियर पिट्यूटरी को तापर पोस्टेरियर पिट्यूटरी रू ऑक्सीटोसिन रिलीज होबो ऑक्सीटोसिन टा कंट्राक्शन करिवो कंट्राक्शन नु ब्लीडिंग होबो तापर मेन पॉइंट होची कि हमर केमिति मेंस्ट्रुएशन टा हुए हाइपोक्सिया इस्चिमिया इरिवर्सिबल नेक्रोसिया एटा कौन पाए है एस्ट्रोजेन लेवल कमी जाए भैजो कंस्ट्रक्शन फल यही 3टी रिजनटा स्टार्ट हुए ये एनवायरनमेंट है ही ब्लीडिंगटा तो ब्लीडिंग फेज पूर्वर 5 to 6 mm थाए थिकनेसटा यूटरस जिते ब्लीडिंग सरी जाए ब्लीडिंगटा आरंभ हुए से 1 mm रही जाए माने बहुत थिकनेसटा कमी जाए तापर आसला प्रोफाइलेटिव फेजटा हूँ 6 to 14 डेज एस्ट्रोजेनटा इनक्रीज होबो हाइपरप्लासिया इनक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल इनक्रीज होबो तापर होची एंडोमेट्रियम थिकनेसटा भी बढ़िबो 2 to 3 mm हो जिवो तापर आसीज आमर सिक्रेटिव फेज जोटा कि 15 to 18 डेज पर्यंत थाए जोटारे कर्पस लुक्टियम डेभलप हुए एस्ट्रोजेन और एस्ट्रोजेनटा कौन करे ना नंबर ऑफ सेल नंबर को बढ़े और प्रोजेस्टेरोनटा साइज बढ़ाए तो सरीगला ओभुलेशन ओभुलरी फेजटा तो 14 डेज रे हुए 10 to 14 by 15 डेज भितर ओभुलेटरी फेजटा हो जाए तापर देखना आमर सेकेंड क्वेश्चन ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज अकर तो फॉलिकुलर फेज रे कौन होता है ओभुलेशन होता है इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियल थिकनेस होता है कर्पस लुक्टियम होता है कौन होता है फॉर्मेशन तो होची एंडोमेट्रियम थिकनेस Estrogen secreted by growing ovulation follicle actively cause the functional uterine lining to profilative and thickness. Ovulation, implantation and corpus luteum formation happens in later stage of the reproductive cycle.
तापर आसीजिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी डज द फर्टिलाइज एग इम्प्लांट इटसेल्फ इनटू द यूटेराइन लाइनिंग। तो केउ स्टेज रे यूटेराइन लाइनिंग रे फर्टिलाइज्ड एगटा इम्प्लांट होता है एम्ब्रियोनिक एज रे, फिटाल स्टेज रे, इम्प्लांटेशन स्टेज रे बा जर्मिनाल स्टेज रे। इम्प्लांटेशन स्टेज रे embryonic stage, it is the stage begins after the implantation occur and involve initially organogenesis of the embryo. Fetal stage, the stage where the embryo became a fully shaped fetus starting around the 8th week. Implantation stage, about 6 to 10 days after fertilization, the fertilized egg blastocyte embedded itself into the endometrium. This is the correct phase. Germinal stage, तो ଯେତେବେଳେ ଜାଇଗୋଟଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେହିପରି ତାପରେ ଜର୍ମିନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଦ ଜାଇଗୋଟିକ୍ କ୍ଲିଭେଜ୍ and transit prior to uterine attachment। ଦେଖିନେବା ଆମ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ statement with reference of human chorionic gonadotropin. It is the basic for the pregnancy test with the level rising during early gestation. HCG is used in fertility treatment to include ovulation in women. It can be used in some weight loss treatment। तो देखिए कि HCG हार्मोनटा या भितर क्यों कारण पाई ताकू व्यवहार करा जाए HCG या भितर कौन करि थाए। तो तीनटा जाक आमर आंसर ठीक। 3 नंबरटा होची वेट लॉस पाई सेटा किसी क्लिनिकली प्रूवेन नहीं किंतु सेटा करूचंती। HCG हार्मोनटा यूज होची वेट लॉस ट्रीटमेंट पाई। HCG हार्मोन इज डिटेक्टेड इन रूटीन प्रेगनेंसी टेस्ट rising exponentially early in gestation to maintain the corpus luteum। Statement 2, because it is act similar to luteinizing hormone, HCG trigger the ovulation of women undergoing the assist reproductive fertility treatment। Statement 3, controversially some weight loss program use HCG injection under the claim of fat metabolism modification through the application of lack of FDA approval and standard scientific concern।